Carbohydrates with more than 7 hexose units, or you can say with more than 9 hexose units, are called polysaccharides. And the examples of polysaccharides include both digestible and non-digestible carbohydrates. अगर digestible है तो एनर्जी मिलेगी, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये एनर्जी देंगे. और अगर ये डाइजेस्ट ही नहीं होते, ब्रेकअप ही नहीं होते, जज़ब ही नहीं होते स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो फिर ये सेलुलोज, पेक्टिन, ग्वारगम, एगर, और ओवरऑल इनको हम डाइटरी फाइबर भी कहते हैं. ये जो फर्स्ट टू को छोड़ के बाकी जितने कंपोनेंट्स हैं इनको हम डाइटरी फाइबर भी बोलते हैं. तो डाइटरी फाइबर जो है वो इंडिपेंडेंट में मैं इसको पढ़ाता हूँ आपको, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ यही याद रखें कि हर वो चीज जिसके ऊपर ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो अमल नहीं कर पाते, उनको ब्रेकअप नहीं कर पाते, उससे यूजफुल न्यूट्रिएंट्स नहीं निकाल सकते, उसको हम डाइटरी फाइबर बोलते हैं. तो इनको भाई वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वन इज स्टार्च. स्टार्च एक बड़ा पॉपुलर, इसकी आम एग्जांपल दूं, आप कस्टर्ड खाते हैं, आप चावल खाएं तो उसमें स्टार्च है, गंदम की रोटी वो स्टार्च है, कॉर्न स्टार्च की एग्जांपल है, पोटैटो खाते हैं तो उसमें है स्टार्च बेसिकली. तो स्टार्च जो है ये जितना हम व्हीट फ्लावर को रिफाइन करते जाएंगे उसमें से फाइबर उतर जाएगा, ब्रैन पोर्शन उतर जाएगा, जर्म पोर्शन निकल जाए तो नीचे बचता ही स्टार्च है. कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं और बाकी मिनरल्स के अलावा स्टार्च उसके अंदर पाया जाता है. तो स्टार्च जो है ना ये हमारे लिए इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, फूड इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, और इसी तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी, पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी इसका इस्तेमाल आता है. जब हम कपड़ों को माया लगाते हैं वो भी स्टार्च की, लेकिन वो फूड ग्रेड नहीं है. ठीक है. तो स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड, नॉन क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर, वाइट एंड टेस्टलेस पाउडर. यानी वैसे खाएं तो चीनी की तरह मीठा नहीं होगा, लेकिन जब हमारी बॉडी के एंजाइम्स या एसिड की मदद से इसको हम बेसिक यूनिट्स में तोड़ दें, और ये मिलके किससे बना है, ग्लूकोज यूनिट से. तो ग्लूकोज की हमने कहा था कि स्वीटनेस जो है वो 80 है, एज कंपेयर्ड ऑन द स्केल ऑफ 100 फॉर द सुक्रोज. यानी चीनी से कम मीठा है लेकिन मीठा जरूर है, तो फिर ये मीठा हो जाता है. तो आप देखें कि खुद इसकी स्वीटनेस नहीं है, लेकिन जब इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो फिर ये स्वीट कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. होमोग्लाइकन पहले भी आपको बताया है, होमो कहते हैं सेम तरह के यूनिट्स. तो ये होमोग्लाइकन है, यानी इसमें ग्लूकोज के यूनिट्स ही आपस में लिंक्ड हैं, और कितने हो सकते हैं, 4000 टू 15000 तक यूनिट्स हैं वो आपस में लिंक्ड हैं. खाली आंख से नजर नहीं आते भाई. ठीक है. एंड दीज आर कंडेंस्ड टू फॉर्म स्ट्रेट चेन. अगर ये यूनिट्स जो हैं ग्लूकोज के आपस में एक सीधी चेन की शक्ल में है तो ये अमाइलोज कहलाता है, और अगर इनके साथ कुछ ब्रांचेस भी हों, ठीक है, तो फिर हम इसको बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन. तो बेसिकली स्टार्च के दो कंपोनेंट्स हैं, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन. अब इनका प्रोपोर्शन जो है ना वो डिफरेंट फूड्स के अंदर डिफर करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्चेस के अंदर डिफर करता है, और इसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफर कर जाती हैं. और जब प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं तो अल्टीमेटली उनकी एप्लीकेशंस भी बदल जाती हैं, कि क्या ये स्टार्च जो है ये अच्छे तरीके से जेल बनाएगा तो उसको जेलिंग के लिए यूज कर लें. अगर वो जेल की प्रॉपर्टी नहीं अच्छी रखता, थिकनर की प्रॉपर्टी अच्छी नहीं रखता, तो उसको हाइड्रोलाइज करके उससे ग्लूकोज एक्सट्रैक्ट कर लें. अमाइलोज को अगर हम देखें तो इसमें ग्लूकोज के यूनिट्स जो हैं वो आपस में स्ट्रेट चेन में लिंक्ड होते हैं, और जो उनका लिंकेज है उसको हम कहते हैं अल्फा 1,4 लिंकेज. यानी दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में इस तरह लिंक होंगे कि एक ग्लूकोज की जो कार्बन नंबर 1 है, ठीक है, उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल की चौथी जो कार्बन है उसके साथ, उसके हाइड्रोजन ग्रुप के साथ वो आपस में लिंक करेगा. अल्टीमेटली सॉरी उसके भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ वो लिंक करेगा, और रिजल्टेंटली दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन वहां से जब रिमूव होगी ऑक्सीजन, तो फिर अल्टीमेटली ये बन जाएगा वाटर. इसके नतीजे में जब ये कंडेंसेशन होती है तो वाटर प्रोड्यूस होता है. इन केस ऑफ अमाइलोपेक्टिन अगर हम बात करें तो इसमें अल्फा 1,6 लिंकेज होता है, यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, चलिए मैं इसको आगे बताता हूँ आपको. यहाँ पे देखें भाई, ये दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के आपस में, ये दो देख लें, तो इसकी ये सेकंड वाले की कार्बन जो है ये
कार्बन नंबर 1 है, और इसकी अगर देखें तो ये 1 2 3 एंड 4, तो कार्बन नंबर 4 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, दो डिफरेंट ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के जब आपस में लिंक करते हैं तो ये अल्फा 1,4 लिंकेज कहलाता है। अब अल्फा और बीटा में क्या फर्क है, इसको भी मैं आगे एलेबोरेट करता हूँ, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ अल्फा 1,4 पे कंसंट्रेट करें। और यहाँ पे क्या है कि इस ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 और इस ग्लूकोज की कार्बन नंबर 6, ये जब आपस में लिंक करते हैं तो इस लिंकेज को हम कहते हैं अल्फा 1,6 लिंक। अब ये अल्फा 1,4,6 लिंकेज जो है इसको हम बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन, और ये नीचे जो स्ट्रेट चेन होंगी इसको हम बोलेंगे अमाइलोज। यहाँ पे ये देखिए ये अमाइलोज ही है, स्ट्रेट चेन से मुराद ये है कि इसमें से ब्रांचेस ना निकलें। वैसे इसका स्ट्रक्चर ये स्ट्रेट नहीं नजर आ रहा, लेकिन यहाँ पे आपको ट्री की तरह ब्रांचेस नजर आएंगे, जैसे दरख्त की नहीं ब्रांचें निकलती। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो के साथ ब्रांचेस हो तो फिर अमाइलोपेक्टिन कहलाता है। स्टार्च मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्लांट्स में पाया जाता है, सीरियल ग्रेन्स ट्यूबर्स इसके बहुत अच्छे सोर्स हैं, पल्सेस और दालों में भी पाया जाता है। और इसके दाने जो हैं इसकी साइज और शेप इसका डिफर करता है डिफरेंट सोर्सेज के हिसाब से, यानी राइस स्टार्च, कॉर्न स्टार्च, व्हीट स्टार्च, टेपियोका स्टार्च, ये आपस में डिफर करेंगे, इनके ग्रेन के साइज का भी डिफरेंस होगा और इनकी शेप्स भी डिफरेंट होंगी। एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम स्टार्च को ठंडे पानी में डालें तो ये सॉल्युबल नहीं होता, लेकिन जब हम पानी को गर्म करना शुरू करें तो स्टार्च मॉलिक्यूल जो हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर ये स्वेल करते हैं और रप्चर हो जाते हैं। ठीक हो गया अभी? अच्छा, जब तक ये स्वेलिंग वाला प्रोसेस होता है तो फिर एक ये जेल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं जेलेटनाइजेशन हो गई है। जेलेटनाइजेशन एक खास टेम्परेचर पे जाके ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स जो हैं ये एक जेल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और उस प्रॉपर्टी को हम जेलेटनाइजेशन बोलते हैं। जेली आपने खाई होगी भाई, इन दिस स्टेट मोर इजीली डाइजेस्टेड देन रॉ फॉर्म, यानी कच्चे चावल अगर खाएं ना तो उसकी निस्बत पके हुए चावल खाएं तो ये ज़हन में रखें कि वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएंगे। हाइड्रोलाइज इन स्टोमिक, यानी स्टार्च जो है वो कहाँ जाके हाइड्रोलाइज हो रहा है, स्टोमिक के अंदर। प्रोवाइड एनर्जी, और कितनी, जो ही कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं 3.75 किलो कैलोरीज और 16 किलो जूल पर ग्राम व्हेन कंज्यूम्ड इन एक्सेस to body requirements stored as glycogen are converted to fat। यानी स्टार्च भी अगर हम ज्यादा खाएंगे, चावल ज्यादा खाते जाएं, उससे भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है कि ये मोटापा काज करेंगे। पहले तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होंगे, लेकिन अगर ज्यादा आप खाते जा रहे हैं तो फिर अल्टीमेटली स्टोरेज फॉर्म इज फैट इनसाइड द बॉडी एंड मे रिजल्ट इन ओबेसिटी एंड सीवीटीज।